नमस्कार साथियों। तो आज है 19 अगस्त 2026। दोस्तों, जैसे कि कल रात से लग रहा था, यानी बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, या तो बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा या तो मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस आपको दिखाई देगा। उस हिसाब से आज शुरू से लेकर क्लोजिंग तक मार्केट की सेंटीमेंट देखने को मिला। यानी निफ्टी 50 एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एकदम से नीचे की तरफ डाउनसाइड मूवमेंट, और लगभग 11 बजे से लेकर क्लोजिंग तक उसी लेवल के आसपास स्टक हो गया था, मतलब फंस गया था, और लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया है। अगेन 24,100 को ब्रेक करके 24,078 पॉइंट पे, बहुत ज्यादा तो नहीं, पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में जैसे कि देखने को मिल रहा था कि थोड़ा थोड़ा करके वही थोड़ा थोड़ा नीचे आके आज क्लोजिंग दिया लगभग 0.32% गिरावट के साथ। बाय द वे दोस्तों, आज जो मार्केट में डाउन साइड होगा इस बारे में ऑलरेडी आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो ऑलरेडी जानकारी दे दिया था। जिनको यकीन नहीं है प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। ऐसे दोस्तों बहुत सारे और भी जानकारी आज आपको मैं देने वाला हूं, तो कृपया आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और स्पेशली दोस्तों रात की जो 10:30 वाली वीडियो आते हैं इस चैनल पे, मिस मत करना, ठीक है। अच्छा, निफ्टी 50 देखिए आज एक चीज तो बढ़िया हुआ। कौन सा चीज बढ़िया हुआ कि देखिए ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से मार्केट था कि वीकनेस रहेगा, बट एटलीस्ट 24,000 की जो साइकोलॉजिकल लेवल उसको ब्रेक नहीं किया। बट कल दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा, कल मतलब बृहस्पतिवार। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि आज देखिए डाउन साइड देते देते 24,000 तक पहुंच गया। अब कल दोस्तों अगर 24,000 ब्रेक कर गया तो नीचे, अगर ब्रेक नहीं किया तो बाउंस बैक। तो कल दोस्तों ट्रेडिंग सेशन है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, बाकी अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, आज बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं था। बैंक निफ्टी की पोजीशन अगर आप देखेंगे शुरू से लेकर क्लोजिंग तक वीक जरूर था, बट क्लोजिंग कहां पे दिया देखिए, सिर्फ 22 पॉइंट नीचे, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग आज हमें बैंक्स में देखने को मिला। जहां पे निफ्टी 24,100 को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया, वही अगर हम बात करें बैंक निफ्टी आज फुल डे आप देखिए 57,000 की जो क्रूशियल सपोर्ट जोन उसके ऊपर ही था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली काफी ऊपर आके क्लोजिंग दिया, यानी 57,239 पॉइंट पे। और शुक्र है आज की आईटी सेक्टर मैं कहूंगा पॉजिटिव में था, क्योंकि आज आईटी सेक्टर एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए आईटी सेक्टर लगभग 0.73% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अगर आईटी सेक्टर भी आज नेगेटिव में क्लोजिंग हो जाता तो क्या होता बताइए, निफ्टी और थोड़ा नीचे आ जाता है कि नहीं। बट बाकी बात करें आज, जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 मिड कैप वगैरह ये सब आज नीचे था, तो जिस वजह से दोस्तों पूरा पूरा चांस है कि आज आपके पोर्टफोलियो जरूर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया होगा। क्या आपकी पोर्टफोलियो की स्टेटस है, कमेंट करके प्लीज बताइए। अच्छा, नेक्स्ट 50 0.5% गिरा, बैंक मिड कैप 100, निफ्टी 500, निफ्टी 100, कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गिरा, बट थोड़ा बहुत वीकनेस तो हमें देखने को मिला, ये कंफर्म है। अच्छा, इसके अलावा निफ्टी एनर्जी सेक्टर 1% के ऊपर गिरा, एफएमसी सेक्टर, एमएन सेक्टर, फार्मा, पीएससी, पीएसयू बैंक, आपके ऑटो सेक्टर लास्ट डे रिकवर किया था, आज रिकवर नहीं कर पाया। मेटल सेक्टर फ्लैट था। स्मॉल कैप 100, इसमें भी करेक्शन 0.5% के आसपास। निफ्टी 200। तो ओवरऑल बात करें आज कहीं ना कहीं ओवरऑल जो मार्केट की आउटलुक वो नेगेटिव में था, सिवाय आईटी सेक्टर के। अच्छा, इसके पीछे मेनली कुछ जियोपॉलिटिकल रीजन जिम्मेदार है। सबसे पहली बात, कल रात से ही हमने देखा था कि यूएस मार्केट की मूड भी उतना बढ़िया नहीं था। यूएस मार्केट में डॉ जोन्स की बात करें 0.22% नीचे, सेम टू सेम इंडियन मार्केट की तरह, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम क्रैश कर गया या बहुत गिरावट, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वीकनेस वही चीज हमें देखने को मिला। नैस्डैक कल रात में काफी गिर गया था, 1.33% नीचे आके क्लोजिंग दिया। अच्छा, आज सुबह से जो डॉ जोन्स के फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे, अभी तो आपको दिखाई दे रहा है साफ कि 31 पॉइंट ऊपर चल रहा है, बट सुबह से बहुत वॉलेटाइल था। आप इस चार्ट्स को देखिए, इस लाइंस को देखिए, आपको कितना वॉलेटाइल नजर आएगा। सेम चीज अगर आप नैस्डैक कंपोजिट की जो फ्यूचर्स है उसमें भी देखेंगे, तो भी आप देखिए शुरुआत है नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में पहुंचा, फिर नीचे पहुंचा, अभी लगभग 24 पॉइंट नीचे चल रहा है। तो अल्टीमेटली बात यह है कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण कहीं ना कहीं यूएस की जो फ्यूचर्स है वो भी नेगेटिव में चल रहा है या तो वॉलेटाइल चल रहा है। और दूसरी बड़ी बात आपको, मतलब मुझे शुरू में बताना चाहिए था कि आज इंडियन मार्केट में तो कुछ भी करेक्शन नहीं हुआ। जी हाँ, क्योंकि बाकी जो एशियन पैसिफिक मार्केट वो आज बहुत गिरा है। जैसे कि आप देखिए जापानीज मार्केट की एक एक इंडेक्स को, टीपीएक्स 500 3% गिरा, टीपीएक्स 100 3% गिरा, निक्काई 3% गिरा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें जापानीज मोस्टली इंडेक्स जो टॉप इंडेक्सेस है वो सब आपके नेगेटिव में, वो भी 2.5-3% करके, 3.5% करके रेंज में गिरा। अच्छा, अब आ जाइए चाइनीज मार्केट, अब देखिए शंघाई मोस्टली इंडेक्स 4%, 5%, 2.5% के रेंज में गिरा है। हांगकांग की मार्केट ये भी नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में था। साउथ कोरियन मार्केट को आप देखिए क्या कहेंगे, कॉस्डैक्स, केआरएक्स, कॉस्पी,
सारे की इंडेक्स आप देखिए 6%, 5% करके रेट में गिरा। और यही वजह दोस्तों, आज आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में या आपकी वॉच लिस्ट में अगर कोई डेटा सेंटर एआई बेस्ड कंपनी है, उसकी शेयर में आज गिरावट हुआ। नेटवेब टेक्नोलॉजी, जी वनोवा, याद आ रहा है? आज गिरा ना। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी क्यों गिरा? क्योंकि कनेक्शन यहां से है। समझ आ रहा है बात? अच्छे से इस चीज को ना कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ओके। और आईटी सेक्टर इसी वजह से रिकवर किया, क्योंकि भारत की जो आईटी कंपनीज है वो क्या है, एनटीएआई या नॉन एआई बेस्ड। तो जिस वजह से साउथ कोरियन मार्केट में अगर गिरावट हुआ, रिकवर होगा इंडियन आईटीज में, बट गिरावट होगा कहां पे, डेटा सेंटर एआई पे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए ताइवानिश मार्केट 1.5% की रेंज में गिरा। ऑस्ट्रेलियन मार्केट ये भी पिट गया। खचरा ये भी पिट गया। अच्छा, अब आ जाइए न्यूजीलैंड की मार्केट, ये सही था, पॉजिटिव में था। मलेशियन मार्केट ये भी नेगेटिव में। इंडोनेशिया नेगेटिव में। सिंगापुर नेगेटिव में। थाई नेगेटिव में। तो मतलब अगर हम बात करें आज 90% जो एशियन पैसिफिक बाजार और खास करके जापानीज, चाइनीज, साउथ कोरिया, ताइवान, ये तो आज बम पर गिरा है। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो इंडियन मार्केट में गिरावट काफी कमी हुआ है कि नहीं, बताइए। अच्छा, क्रूड ऑयल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो आपको मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि भारत जो है 90% इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इंपोर्ट के ऊपर। और क्रूड ऑयल की प्राइस ऐसा नहीं कि एकदम से स्पाइक कर रहा है, नहीं 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 नहीं। पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन की अगर आप उठाएंगे चार्ट, आप नजर आएंगे, मतलब आपको देखने को मिलेगा कि हर रोज वही आधा परसेंट 1%, आधा परसेंट 1%, वही आधा परसेंट 1% करते करते आज देखिए 91.70, कल कहां पे था, 90 की रेंज पे था, आज 91 की रेंज पे पहुंच चुका है। तो ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल रहा है मार्केट में। गोल्ड सिल्वर में ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। गोल्ड लगभग, सिल्वर लगभग सेम पोजीशन पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी लास्ट डे जहां पे था उस लेवल के आसपास ही है। जितना गिरना था वो सोमवार गिर चुका था, तो सोमवार से लेकर आज बुधवार हो गया, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज सुबह से जो अलग अलग इंडेक्सेस, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग कमोडिटीज की पोजीशन। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट भी आपके साथ मैं शेयर करता हूं, पर उसके पहले दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात। देखिए, हर रोज आपको मैं 5-6 वीडियो तो दे ही देता हूँ, वो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बट स्पेशली दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या आपकी जो भी कमेंट है उसके मैं रिप्लाई कर दूं, इस प्रकार की फैसिलिटी पाना है तो जरूर इस चैनल की जो मेंबरशिप है ले लेना, ज्वाइन बटन को प्रेस करके। जो शुरुआत होता है दोस्तों ओनली 59 रुपीज, और मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में 59 रुपीज कोई एफर्ट नहीं कर सकता है, हर कोई कर सकता है, ओनली 59 रुपीज। और स्पेशली पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए दोस्तों प्लैटिनम कार्ड जरूर लेना, ठीक है। और जितने भी हमारे प्लैटिनम कार्ड के मेंबर्स हैं उन सबको मैं कहूंगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट करके आना, वहां पे मैं पोर्टफोलियो रिव्यू का जो प्रोसेस है ऑलरेडी दे चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वजह से आज मार्केट में करेक्शन हुआ, क्यों निफ्टी 24,800 के नीचे पहुंचा, फटाफट मनी कंट्रोल में क्या लिखा है देख लेते हैं। राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइस, ये तो प्राइम फैक्टर है ही, क्योंकि क्रूड ऑयल ही डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा इकोनॉमी को, मार्केट को। वीक ग्लोबल क्यूज, और ये 100% सही है। सुबह से हम ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं, तो अलग से इसमें ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। जियोपॉलिटिकल कंसर्न, परफेक्ट पॉइंट। हाई बॉन्ड डील, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील, आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में भी जानकारी दिया था। यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड डील है वो लगातार बढ़ रहा है। तो सारा इन्फ्लो कहाँ पे जा रहा है, वही बॉन्ड्स पे जा रहा है, क्योंकि वो सबसे सिक्योर ऑप्शन है, ठीक है। और कुछ टेक्निकल फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया। अच्छा दोस्तों, अब आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट। सबसे पहला अपडेट आ रहा है, ट्रम्प डिनाइज ईरान टॉक, ठीक है। ईरान के साथ डायरेक्टली बातचीत करने के लिए मना कर दिया। एज तेहरान क्लेम यूएस इज बेगिंग टू नेगोशिएट। अब देखिए, पहले ट्रम्प कहता था, क्या कहता था याद कीजिए, कि ईरान हमारे साथ नेगोशिएट करने के लिए गिरगिरा रहा है। अब ऊनो रिवर्स हो गया सीधा। अब ईरान कह रहा है कि नहीं, ये ट्रम्पा जो है ना वो गिरगिरा रहा है हमारे साथ नेगोशिएट करने के लिए। अब ये तो किसी को पता नहीं है कि कौन किसके सामने गिरगिरा है ना। बट उसके साथ साथ एक और फनी चीज हुआ दोस्तों, लास्ट डे थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक जानकारी दिया था, जानकारी में ये बताया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बकायदा ट्रम्प ने अपना टेरिटरी बताया, मतलब वो यूएस की टेरिटरी है, और बकायदा एक ऐसा मैप भी जारी किया। तो उसको, उसकी काउंटर में पता है आज ईरान ने क्या किया। मैं आपको एक बार चार्ट दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये यूएस की मैप है, साफ दिखाई दे रहा है। यूएस की मैप में यहाँ पे आप देखिए एक स्टेट्स दिखाई दे रहा है। ये जो स्टेट्स है एकदम लेफ्ट साइड में स्क्रीन की, ये है आपके कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, तो ईरान ने आज कहा कि ये जो कैलिफोर्निया है ये यूएस की नहीं, ये ईरान की टेरिटरी है, ये हमारा जगह है। और बाकायदा ये ऑफिशियली जारी किया, मजाक नहीं कर रहा हूं। ये देखिए ईरान इन हैदराबाद, ये देखिए न्यू टेरिटरी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ये मैप जारी करते हुए कहा कि ये जो टेरिटरी है ये एक्चुअली ईरान की है।
ठीक है, मतलब तू मैं बढ़िया लेवल पे चल रहा है। कभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यूएस अपना टेरिटरी मान रहा है, दूसरी तरफ कैलिफोर्निया को ईरान अपना टेरिटरी मान रहा है। तो इसी चक्कर में हम लोग पिटा जा रहा है। अब उसके साथ साथ आ जाइए एक और डरावना खबर। डरावना खबर क्या है कि देखिए, वॉर भले ही नहीं हो रहा है, बस धमकियां तो हो रहा है। अब धमकियां देते देते कब वो वॉर पे बदल जाए, ये तो किसी को पता नहीं है कि कब क्या होगा। बात यह है कि अब ईरान, अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है, अब देखिए, ये कोई ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं है कि ऑफिशियली ईरान ने आके कहा, बट रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि ईरान में स्ट्राइक यूएस मिलिट्री टारगेट इन यूरोप इफ वॉर एस्केलेट। अगर ये वॉर का जो रेंज है और ब्रॉड हो गया और बढ़ गया, तो ईरान शायद यूरोप में जितने भी यूएस की मिलिट्री कह सकते हो कि बेस है, मिलिट्री टारगेट है, उसको निशाना बना सकता है। अब दोस्तों, यूरोप पे जैसे ही चोंच मारेगा ईरान, हो जाएगा मुद्दा गर्म और ज्यादा, क्योंकि यूरोप वाले हैं नेटो, और नेटो की जो रूल्स है कि अगर कोई नेटो देशों के ऊपर हमला किया तो वो एंटायर नेटो ग्रुप के ऊपर हमला कंसिडर किया जाएगा। तो मतलब उसके बाद सारे के सारे मिलके पीटेगा। अब ये चीज बहुत ज्यादा कह सकते हो कि सीरियस होने वाला है। अब ये कोई ऑफिशियल अपडेट तो है नहीं, बट फिर भी ऐसा एक रिपोर्ट आज आया है, तो जिस वजह से थोड़ा सा ये इसका जो तात्पर्य है काफी बढ़ जाता है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों, आपको पता होगा कल रात की 12 बजे की वीडियो में भी आपको मैं इन्फॉर्म किया था कि सडनली ईरान की तरफ से 2 मिसाइल फायर किया गया है। टारगेट था यूएई। एक मिसाइल फॉर्चुनेटली यूएई की जो वाटर टेरिटरी उसके बाहर गिरा है, बट दूसरा जो मिसाइल है वो यूएई के भले लैंड पे नहीं गिरा, बट वाटर जो टेरिटरी है उसमें आके गिरा। उसके बाद आज सुबह की अपडेट, यूएई ने सस्पेंड कर दिया सारे के सारे व्यापार, ऑल ट्रेड, फाइनेंशियल डीलिंग ईरान के साथ वो मिसाइल इंसिडेंट के बाद। तो कुल मिला के बाद दोस्तों, अनसर्टेनिटी माहौल अभी भी बना हुआ है, और जब तक ये माहौल रहेगा, ये सच है कि मार्केट में थोड़ा थोड़ा वीकनेस आपको दिखाई देगा। बट सबसे बड़ा सपोर्ट क्या है? एफआईआईस, जो हमें लास्ट डे भी देखने को मिला इनफ्लो के रूप में। और ये वजह है, मैं कहूंगा, जिस वजह से आज मार्केट में कोई डीप करेक्शन नहीं हो रहा है। एफआईआईस बार बार खरीद के बचा रहा है। ठीक है, आगे की जानकारी दोस्तों मैं आपको आगे वीडियो में दे दूंगा। सिर्फ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और कोई आपका कंफ्यूजन है जरूर कमेंट करके बताइए। सो वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।